मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा के प्रमुख सचिव सिंह साहब। सर, 18 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, कितने दिन का सत्र है और किस तरह से क्या कार्रवाई होंगी? देखिए, 16वीं विधानसभा का जैसा हम सभी जान रहे हैं गठन हो चुका है और इसका पहला सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है 18 तारीख से। 4 दिन ये चलेगा 21 तक। और चूँकि प्रथम सत्र है, नई विधानसभा का सत्र है, तो सबसे पहला कोई काम होगा तो सदस्यों की शपथ होगा, तो उनको शपथ दिलाई जाएगी। कल ही हमने हमारे जो प्रोटेम स्पीकर हैं माननीय सर्वोच्च से जो सबसे ज़्यादा बार निर्वाचित हैं, सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं विधानसभा के, गोपाल भार्गव जी वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं तो उनकी अध्यक्षता में सदन के बाकी सदस्य शपथ लेंगे। उसके बाद हमारे नियमित अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और फिर राज्यपाल जी का भी उसमें उद्बोधन होता है। क्योंकि नई विधानसभा गठित होती तो पहला सत्र होता, तो उनका भी अभिभाषण होता है, तो वो अभिभाषण होगा और कोई कार्रवाई यदि शासन लाएगा तो वो पूरी की जाएगी। इस तरह से विधानसभा की कार्रवाई संचालित होगी। नई सरकार का गठन हुआ तो अनुपूरक बजट भी आ सकता है सरकारी कामकाज में? अभी तक कोई ऐसी सूचना आई नहीं है, लेकिन यदि शासन वो लाता है तो इन 4 दिनों में अवसर मिल सकता है, तो उसको भी लाया जा सकता है। सर, जितने जो सदस्य हैं 230, वो सभी ने पंजीयन करा लिया कि कुछ रह गए अभी? ज़्यादातर ने करा लिया है, करीब 15 से या 16 सदस्य ही शेष बचे हैं जिनका पंजीयन है, वो अभी जारी है। आज या कल में संभवतः पूरा हो जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल अभी कुछ दिन पहले ही ये घटित हुआ है जो संसद में जिस तरह से हुआ है, तो मध्य प्रदेश विधानसभा सुरक्षा को लेकर कितनी तैयार है? कुछ सुरक्षा में कुछ परिवर्तन करने की विचार है? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था तो प्राथमिकता में रहती ही है और जब भी हमारा कोई सत्र विधानसभा का आता है तो हम उसके पहले ये सारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हैं। तो कल ही मैंने हमारे विधानसभा के सुरक्षा प्रभारी हैं, सुरक्षा अधिकारी हैं, उनसे हमने समीक्षा करके उनको निर्देश दिए थे कि सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी जाए और जो भी प्रवेश के लिए आए उनकी सभी पूरी तरह से जांच की जाए। साथ ही साथ माननीय सदस्यों के चूँकि परिजन भी आएंगे, क्योंकि नए निर्वाचित सदस्य हैं, तो उनकी भी विधिवत जांच की जाए, लेकिन सम्मान के साथ माननीय सदस्यों को या जो भी प्रवेश कर रहे हैं उनको प्रवेश दिया जाए, लेकिन सुरक्षा में कोई समझौता ना किया जाए। तो जिस भी गेट पे होंगे सभी जो प्रवेश द्वार हैं उन सभी पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक जिला प्रशासन के अधिकारियों के, यहाँ के पुलिस आयुक्त के साथ भी बैठक हमने रखी है। उसमें भी हम यही समीक्षा करने वाले हैं कि चूँकि बाहरी व्यवस्था पुलिस संभालती है कि वहाँ वो अपने हिसाब से पूरा चाक चौबंद रहें और अंदर की व्यवस्था हमारे यहाँ के जो मार्शल और दूसरे लोग संभालते हैं वो भी अपने उसमें रहें और पूरी तरह से जो है ताकि उस तरह की जो घटना संसद में हुई है यहाँ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसको रोकने के लिए पूरी तरह से सख्त व्यवस्था रहेगी। सर, विजिटर्स होते हैं उनको अलाउ रहेगा कि अलाउ रहेगा तो किस तरह से रहेगा? विजिटर्स के लिए अभी प्रारंभिक तौर पर ये तय किया गया है कि चूँकि माननीय सदस्य और उनके परिजन भी आ रहे हैं और दीर्घाओं में स्थान भी सीमित रहता है, तो प्राथमिकता उनके परिजनों को दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हर माननीय सदस्य के साथ एक सहयोगी या एक कोई विजिटर ही हम अलाउ करेंगे प्रतिदिन। तो उस हिसाब से एक व्यवस्थित ढंग से हमारा विधानसभा की कार्रवाई सुरक्षित ढंग से संचालित हो सके और व्यवस्थाएँ भी बनी रहेंगी। तो निश्चित तौर पर संसद में जिस तरह से घटना हुई उसको लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा सजग है और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं कि इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में ना हो सके। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।